I don't deserve unhealed people in my life. I swear I don't deserve unhealed people in my life. Or even if I deserve unhealed people in my life, I choose not to. ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. और यही शायद इस बार का मेरा लेसन भी है कि अब मैं ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि तुम पहले किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और उसके बाद में वो लोग तुम्हें ये बोलते हैं कि एहसान थोड़ी किया है हेल्प करके, है ना. तो ऐसा होता है. तो अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है तो इट्स ओके, तो भी तुम मेरे जैसे हो. अरे यार हो जा. ऐसा है कि रिसेंटली की बात नहीं है एक्चुअली. पहले मैं ये पेशेंटली से कर लूँ. हाँ, मेरे घर के 2 डस्टबिन तैयार है. तो ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे अराउंड जब भी मुझसे किसी ने मदद मांगी है तो मैंने कहा है जी ज़रूर आ जाओ, ठीक है. मतलब नो मैटर व्हाट, तुम कहीं हो आ जाओ, ये सही नहीं लग रहा आ जाओ. मतलब हर दूसरे तीसरे जवाब, मतलब हर दूसरी तीसरी चीज़ का आंसर मेरे पास यही है कि तू यहाँ आ जा, ये कर ले. पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों को हेल्प नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि कोई उनकी बात सुने. अब ये चीज़ तो मुझे भी चाहिए कि कोई मेरी बात सुने, लेकिन मैं स्मार्ट लगती हूँ, ठीक है. मैं इतनी स्मार्ट लगती हूँ कि मैं सिर्फ लॉजिकल बातें करती हूँ, और मैं वो लॉजिकल बातें करती हूँ जिनका कोई लॉजिक नहीं होता. तो तुम मुझे उन बातों के ऊपर कोई लॉजिक नहीं दे सकते, ठीक है. भगवान ने बर्तन क्यों बनाए थे? नहीं, इंसान नहीं बनाए, छोड़ो. तो ऐसा है कि अभी क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज करा कि लक्षिता मेरे को मतलब आई हैव सम प्रॉब्लम, मैं तेरे यहाँ आ जाऊँ, आ जा, ठीक है. वो आई, मुझे उसकी प्रॉब्लम सही नहीं लगी, ठीक है. तो उसका जो सॉल्यूशन उसने मेरे को बताया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं कहा ठीक है. और प्रॉब्लम तो क्या सही नहीं लगी, उसका सॉल्यूशन सही नहीं लगा, ठीक है. उसने मेरे को बताया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं कहा ठीक है, यू हैव दिस प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन निकालते हैं. अब उसका सॉल्यूशन भी वो खुद ले आई. तो उस सॉल्यूशन मतलब उसका जो सॉल्यूशन था वो मेरे को पसंद नहीं आया. तो मैंने उसे बोला कि देख बहन, ये सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर ईगो, ठीक है. और तुम उसके अंदर पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हो कि मैं FIR करा दूँगी, ठीक है. ऑल दो यू वर अ विक्टिम वंस अपॉन अ टाइम, बट अभी ग्रो कर लो ना. हर बार तो पुलिस को नहीं लेके आ सकते. तब भी आपने पुलिस कंप्लेन करी थी, तब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी. या तो अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब देखो एक लॉजिकल चीज़ है ना कि आपको प्रॉब्लम है, आप पुलिस के पास गए, ठीक है, उन्होंने सॉर्ट कर दिया. अब जितनी प्रॉब्लम है सारी निकाल लो ना. 1 साल बाद में आप दोबारा प्रॉब्लम लेके पुलिस के पास थोड़ी जाओगे, ठीक है. अब मे भी उसे ये लगे कि मैं उसकी स्टोरी यूट्यूब पे बता रही हूँ, हाउ ट्रॉमेटाइजिंग इट इज़ इट? Is it? Maybe it is. I should not. So I will not. तो ऑन एंड ऑन बात खत्म हुई और लास्ट में सारे पचड़े का हल ये निकला कि लक्षिता यू कांट डू दिस. व्हाट आई कांट डू इज कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि जनाब मैं आपकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, आप यहाँ से चले जाओ. मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि मैंने उसे आने के लिए बोल दिया. वाह. मतलब मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि वो मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है ना. तो मुझे लगता है कि जब मेरी बारी आए तो मैं भी हेल्प करती हूँ ना. बढ़िया. अच्छा, तो मैं भी हेल्प करती हूँ, मेरे को भी हेल्प करनी चाहिए. भगवान ने मेरी हेल्प करी है, मैं दूसरों की हेल्प करूँगी, बढ़िया बात है, ठीक है. जितना होता है मैं उतना, जितना हो सकता है उतना करने की भी कोशिश करती हूँ.
ठीक है, मुझे याद ही नहीं मैंने किसी को लास्ट टाइम ढंग से बढ़िया तरीके से ऐसे मुंह पे मना कब किया था कि नहीं मैं नहीं कर रही, सिवाय वो उसको बाहर भेजने के। ठीक है, तो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं उस बात से एग्री नहीं कर रही, लेकिन मैं उस बात से एग्री ना करने के बावजूद मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें मेरे को ये क्यों एक्सप्लेन करना है कि तू मान क्यों नहीं रही? मुझे एक गिलास पानी पीना है, सामने वाला मुझे पानी पिलाना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो मुझे पानी पिलाए, लेकिन वो ना चाहते हुए भी मुझे पानी दे देता है, तो मैं पानी ले लेती हूँ और मैं पानी पी लेती हूँ। मैं क्यों इस बात पे दिमाग खराब करूं कि वो मुझे पानी क्यों नहीं देना चाहता? मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, बात खत्म करो यार। तुम क्यों मनाना चाहते हो सामने वाले इंसान को? क्यों? मैंने नहीं मानना था, मैंने उसे बोला तो घर चल जा, मतलब आई कांट डू दिस एनी मोर। फिर वो गुस्सा होके चली गई। कई बार लगता है मेरी खुद की मेंटल हेल्थ खराब है। फिर यार ये भी होता है पता है कि उसे हेल्प चाहिए। यार उसने बोला कि मैं आऊँगी, मैंने बोल दिया आजा, गलत थोड़ी था। तुम्हें को आधे से ज़्यादा बार समझ ही नहीं आता। अब मैं खुद से बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे पता लग रहा है कि वो सही था कि गलत था। फ्रस्ट्रेट होना तो देखो कतई गलत नहीं है। फ्रस्ट्रेट होकर सामने वाले को ये बता देना कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ये भी कतई गलत नहीं है। ओवरली फ्रस्ट्रेट होने के बाद में किसी को ये बोल देना कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ बिकॉज आई एम लाइक बूम, ये भी गलत नहीं है। शायद बुलाना गलत था। तो माय फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि आगे से तुम इस शक्ल के साथ, ये वाली शक्ल के साथ जो मुझे यहाँ भी दिख रही है, किसी भी अनहील्ड पर्सन को घर नहीं बुलाओगी। किसी को मदद चाहिए आके बोलेगा कि मुझे हेल्प चाहिए, क्लियर 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 वर्ड्स में ये हेल्प चाहिए, फिर तुम उसकी हेल्प करोगे और सिर्फ उतनी हेल्प करोगे। कोई बैठ के काउंसलिंग सी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, यू कांट बी अ थेरेपिस्ट। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थेरेपिस्ट, बट I can get paid for listening traumas. I don't have time. I'll get paid for a lot of things other than that. दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं यार। बढ़िया यार, मैं कर क्या रही हूँ मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, क्लास में तो टाइम पड़ा है तो करना क्या होता है। हाँ, तो ऑन एंड ऑन ऐसा है कि तुम कोई भी अनहील्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर सकती हो, और तुम्हें ज़्यादा हेल्पफुल बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉजिक देखा जाए तो उसका डंडा सा कहाँ है। पता नहीं यार। हाँ, तो लॉजिकली अगर देखा जाए, इवन मतलब बिना किसी की स्टोरी को रिवील किए, तो तुमने अपने आप को खुद हील किया जितना भी किया है, ठीक है, बाकी लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम उन्हें हील करने बैठोगी तो वो थोड़ी ना स्ट्रांग होंगे यार। और भगवान जी को तो यही चाहिए ना कि उनके सारे बच्चे स्ट्रांग हो जाएं, वो अपने आप कर लेंगे। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम उन लोगों की हेल्प करो जो बोल नहीं सकते, जिनको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में ट्रॉमा क्या है। फिर तुम उन्हें रियलाइज़ करवाओ कि ट्रॉमा क्या है, फिर वो आगे का अपने आप देख लेंगे। हाँ, किसी को उसकी लाइफ का ट्रॉमा याद दिला के भाग लिए, किसी के घर की घंटी बजा के भाग ली, वैसी वाली फीलिंग है। कीप काम।
तुम्हें अपनी लाइफ से मतलब है और किसी की लाइफ से मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें होना है फीलिंगलेस, इमोशनलेस। पर यार हंसी खुशी भी तो इमोशन होती है ना। ये मैं ना वो नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं करना क्या है, लेकिन कुछ तो कर ही लेंगे यो, है ना, कुछ तो कर ही लेंगे। एंड ऑल दो मैंने मतलब ना लास्ट वाली वीडियो में एक वीडियो डाली थी, ये वाली जितना भी ये था ना, ये सारा मेरे लिए ही था, ये इसमें से कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं था, मतलब जो भी देख रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मैंने ना एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर ऐसा था कि मैंने ऐसा बोला था कि आई डिड इट और मतलब मेरा ना बहुत सही चल रहा है और आई विल हेल्प यू और आई विल हेल्प द पीपल हु रिलेट टू मी, कि जिनके ये सारी सेम स्ट्रगल वाली स्टोरी सी चल रही है कि यार टाइम मैनेज नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और लाइफ में ऐसे मतलब उथल पुथल हुई पड़ी है और ये नहीं करा जा रहा, वो नहीं करा जा रहा। मैं बताती हूँ, ठीक है ना, मैं बताऊँगी। देखो सबका रूटीन अलग अलग होता है, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें पीछे की थोड़ी बहुत ऐसे वो बता सकती हूँ कि मेरी मेंटालिटी कैसे चेंज हुई है, ठीक है। इट बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट मी, नथिंग इज़ अबाउट यू एंड आई एम सेल्फिश इफ समबडी वांना आस्क इट कि तुम ऐसे कैसे हो सकती हो, यू आर सो सेल्फिश। ओके आई एम बेबी, आई एम। बड़ी मेहनत करी है मेरे को इतना सेल्फिश होने में, बड़ी बड़ी वो लगी है यूँ, बट इट वॉज डैम गुड, मतलब दैट वॉज नॉट डैम गुड बट आई नेवर आस्क्ड somebody to leave my room when I was like getting ऐसे overwhelmed सा यूँ। मैंने कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला कि तुम भाई बहन खड़े होके चले जाओ या भाई खड़े होके चले जाओ। आई एम बिकमिंग दैट गर्ल जो मुझे बनना है यू। आई एम हैप्पी बाय द वे, किसी को मतलब पता है फीलिंग लेस, जब हमें बोलते हैं ना कि फीलिंग लेस होना है, डजेंट मीन कि हमें फीलिंग लेस होना है, इट सिंपली मीन्स दैट वी वांट टू, एक होता है ना कि वी वांट टू सेलेक्ट पीपल कि इसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प नहीं करनी, यहाँ ये करूँगी वहाँ वो नहीं करूँगी, और बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना एक्सप्लेन करे, बहन मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो ऐसे ही रहना है, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, मुझे तो ऐसे ही रहना है, तुम्हें दिक्कत है तुम जा सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनी रोटीज फॉर मी। अगर बना सकती हो तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, खाना खिलाओ मुझे, बाकी तो सब सही चल रहा है यूँ, सही में सही चल रहा है। तो होप सो कि मुझे इतनी अक्ल आए अगली बार अगर मैंने तेरे को देख लिया कि तूने किसी को ऐसे बुला लिया और उसके बाद में फिर तूने तेरे 1 दिन की या 2 दिन की झंड करी, आई विल नेवर फॉरगिव यू, आई स्वेयर आई विल नेवर फॉरगिव यू। लिख ले, दीवार पे छाप दे, गेट पे लिख ले, अनहील्ड पीपल आर नॉट अलाउड टू टॉक, और दे आर अलाउड टू टॉक। यार मैं बता रही हूँ, मैं मतलब ना ऐसे 2 पार्ट हो गए हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी की हेल्प नहीं करी, ठीक है ना। मेरी 2 3 4 फ्रेंड्स ऐसी रही हैं, ठीक है, पर ये चीज़ है कि उन सब ने ना, जब मैं उनके साथ बैठी थी ना, उन सब ने सारी चीज़ें पॉजिटिवली ली थी, और ये मेरी लाइफ में ऐसे पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसे किसी से बात करी है और उसने ऐसे जाते हुए इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर ऐसे छोड़ी है कि एक मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ठीक है, ऐसा नहीं, और उसमें जिसमें कि मेरी गलती भी नहीं है, बट आई एम स्टिल फीलिंग लाइक ऐसे ना बुरा लगता है ना कि यार अच्छा नहीं किया, यूँ बैठ के प्यार से समझाना होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन 3.5 घंटे तुम किसी को दे रहे हो बिना उसको ये बोले या फील करवाए कि तुमने उसके लिए अपने पूरे के पूरे शेड्यूल की माँ बहन कर दी है, ठीक है। और मे भी शायद मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है, तो शायद इस चीज़ का रीज़न यही था कि भगवान जी को ऐसे चाहिए था कि
लक्षिता हर किसी के लिए नहीं खड़े होते, यूँ तो हर किसी के लिए नहीं खड़े होते। एक स्टोरी थी, ठीक है, कि मतलब स्टोरी नहीं है एक्चुअली, काइंड ऑफ रियल इंसिडेंट मान लो। एक बार है ना हमारी क्लास में कोई सर आए थे, मतलब टीचर वाले सर नहीं, ऐसे सर वाले सर, मतलब ऐसे गेस्ट टाइप सर, ठीक है। वो सर आए थे और उन्होंने आके और मतलब कन्वर्सेशन चली, बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं या फिर लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि बेटा ऐसा होता है ऐसा होता है। और रेंडमली ना आउट ऑफ समवेयर उन्होंने एक सवाल पूछा कि समझदार कौन होता है। तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और किसी ने बोला कि जो अपनी गलतियों से सीख ले वो समझदार। तो उन्होंने बोला कि यू आर टू क्लोज। तो सारे बच्चे उस पॉइंट पे लग गए कि जो अपनी गलतियों से सीखे वो समझदार है, जो अपनी गलतियों से सीखे वो समझदार है। फिर है ना लास्ट में आके उन्होंने बोला कि जो अपनी गलतियों से सीख लेना वो समझदार है, ठीक है, लेकिन जो अपनी गलतियों से ना सीखे वो तो बेवकूफ़ हुआ। तो ऐसा कैसे हो गया कि तुम एक चीज़ करो, मतलब तुम जो चीज़ नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बताती हूँ कि अगर मैं यहीं बैठी रहूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं। अगर मैं सो जाऊँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, और अगर मैं बैठी हूँ तो मैं समझदार हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो यही हूँ ना। अब मैं कुछ करूँगी तो मैं समझदार हूँ, कुछ ना, मतलब मैं कुछ नेगेटिव में जाऊँगी तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसी चीज़ होती है ना। तो वो वाली बात है। तो सर ने लास्ट में जाके एक चीज़ बोली थी कि वो समझदार नहीं है जो अपनी गलतियों से सीखे, समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, ठीक है। समझदार बनो, मुझसे सीखो। ओह, आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्पीक इट आउट लाउड, पर जस्ट हैव इट यार, मतलब कि तुम हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, स्पेशली when थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, ठीक है ना। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हर किसी को ये फील करवाना कि तुम सही हो, ठीक है। तुम्हारी कतई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये चीज़। तुम जितना कर सकते हो तुम करो, नहीं कर सकते हो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और उसके बाद में मेरे दिमाग की हो जाती है माँ बहन और मेरे से सोया नहीं जाता। और जब मैं सोती नहीं हूँ तो मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, और मैं जब जल्दी उठती नहीं हूँ तो मेरा रेगुलर वाला काम, क्योंकि शेड्यूल हेक्टिक है अब, तो वो काम नहीं होता, और वो काम थोड़ा थोड़ा आगे जब खिसकता है तो वो कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद में मैं इन द इवनिंग ना इतने बड़े गिल्ट में आती हूँ कि यार क्या कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ। और फिर एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है एंड दैट लीड्स टू अनदर, और फिर रात को नींद नहीं आती है एंड दैट साइकिल कंटिन्यूज़। और कहीं ना कहीं, मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली इसी चक्कर में, बट कहीं ना कहीं इस चक्कर में ना मेरा एक जो शेड्यूल वो बहुत सही चल रहा था ना, वो ऊपर नीचे हो गया। तो सामने वाला बंदा आया चला गया, अब अपनी लाइफ में है, भले ही वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा है, वो दुखी है सुखी है राम जाने वो क्या है वो, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं है ना, वो अपनी लाइफ में है। अब वो अगर तुम्हारे पास नहीं भी आता तब भी वो उसकी लाइफ वैसी ही चल रही होती, लेकिन उसके आके जाने के बाद में तुम्हारी लाइफ का सिस्टम मिल गया। डोंट लेट दैट हैपन, डोंट लेट दैट हैपन एवर 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 अगेन। नहीं, अगर उसके लिए ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी पड़ती है कंट्रोल करो, कुछ मर्जी करना पड़ता है कुछ मर्जी करो, एंड डोंट एवर टेक मेडिसिन फॉर हेडेक, फॉर दिस एंड फॉर दैट। नो, यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल। तुझे नहीं लेनी नहीं लेनी नहीं लेनी ही नहीं है, बात ही खत्म। क्या रीज़न है, मैं रीज़न देना ही नहीं है, बात ही खत्म। नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी। दवाई तब लो जब आप सीवियरली बीमार हो, उससे पहले कोई दुनिया दवाई ले रही हो ले, तुम दवाई नहीं लोगी, बात खत्म है। काढ़ा पी ले, काढ़ा पी ले। तो अब मैं क्लास के लिए लेट हूँ गाइस, समझदार बनो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और हर किसी की मदद नहीं करते होते, एंड इट डजेंट मीन कि आई एम पॉइंटिंग टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन, अगर वो ये वीडियो देख रही है या देख रहा है, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, इट्स माई ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड माई थिंग,
एंड आई एम सेल्फिश। और प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करना अगर तुमने ये वीडियो देख ली और तुम्हें कुछ मर्जी फील हो रहा है। गेट ओवर इट। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं और हम किंडरगार्टन वाले बच्चे नहीं हैं कि इसने मुझे ये कह दिया और इसने मुझे ये कर दिया। तो तुम्हें जो मर्जी करना है तुम जो मर्जी करो, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे को ये भी पता है कि तूने 4 जनों को जाके ये भी बोल दिया कि वो ऐसी है, तो मतलब